कमला, आज कुछ ज़्यादा ही खांस रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नीलेश जी ने अपनी पत्नी कमला से कहा। अब क्या बताऊं आपको, ये खांसी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। गांव के कितने डॉक्टरों को दिखाया, वो बताते हैं कि गले में इन्फेक्शन है। कमला जी ने अपने पति से कहा, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा शहर में रहता है, शहर के डॉक्टर को दिखा देंगे। नीलेश जी ने अपने बेटे रोहन को फोन मिला दिया। काफी देर घंटी बजने के बाद रोहन ने फोन उठाया। हेलो पापा, क्या कोई जरूरी काम है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रोहन ने रूखे स्वर में अपने पिता से कहा। बेटे की बात सुनकर नीलेश जी बोले, बेटा तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो सोचा शहर में दिखा देता हूँ। पापा आपको तो बस यहाँ आने की लगी रहती है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका टिकट करा दूंगा, आप कल सुबह ट्रेन में बैठ जाना। ठीक है बेटा। कमला जी की आंखों में बेटे से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कमला जी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। सुबह को दोनों पति पत्नी ट्रेन में बैठ गए। अजी कितने साल हो गए रोहन को देखे हुए। शहर में पढ़ाई करने गया था और वहीं का होकर रह गया। शादी भी अपनी मर्जी से ही कर ली, हमें तो बस फोटो ही दिखाई थी। आज पहली बार बहू को देखूंगी, कमला जी ने अपने पति से कहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब 5 साल की बेटी भी है, बस फोन पर बात करती है। दद्दू कब आओगे मिलने? उसके लिए बहुत सुंदर गुड़िया भी खरीदी है, बहुत खुश हो जाएगी देखकर। दोनों आपस में बात करते रहे और स्टेशन कब आ गया पता ही नहीं चला। कमला जी बोली, चलो अब स्टेशन आ गया है तो रोहन को फोन कर दीजिए, हमें लेने आ जाएगा। हमको तो उसके घर का पता भी नहीं पता है। ठीक है भाग्यवान, मिलाता हूँ। नीलेश जी ने अपने बेटे को फोन मिला दिया। हेलो बेटा। हाँ पापा बोलिए। बेटा हम स्टेशन पहुँच गए हैं, तू कितनी देर में आ रहा है? पापा क्या बताऊँ आपको, मेरी एक मीटिंग चल रही है, खत्म होते ही आता हूँ, 1 घंटा लग ही जाएगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए, रोहन ने अपने पापा से कहा। लेकिन बेटा 1 घंटा, इतने में ही रोहन ने फोन काट दिया। अजी बिजी होंगे, आप नाराज क्यों होते हैं, आ जाएगा। और हाँ, शहर में दोनों पति पत्नी अपने हिसाब से रहते होंगे तो आप ज्यादा गुस्सा मत करना। ठीक है भाग्यवान, तुम तो हमेशा बेटे का ही पक्ष लेती हो। चाय पियोगी क्या? नीलेश ने अपनी पत्नी से कहा। हाँ बनवा लीजिए। और दोनों चाय पीते पीते रोहन के बचपन की बातें करने लगे। दोनों की आंखें बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। जैसे 1 घंटा बीत गया, नीलेश जी ने फिर से अपने बेटे रोहन को फोन मिला दिया। हेलो बेटा, तू ऑफिस से निकल गया है ना? बस पापा निकल रहा हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। इस बार नीलेश जी ने गुस्से में फोन काट दिया। तभी कमला जी बोली, आप गुस्सा क्यों करते हैं, आता ही होगा। नीलेश जी गुस्से में बोले, जब उसे पता था कि आज हम आ रहे हैं तो आज की छुट्टी भी तो ले सकता था, फिर थोड़ा पहले नहीं निकल सकता? कब से यहाँ बैठे हुए हैं, बेटे बहू को थोड़ा तो सोचना चाहिए हमारे बारे में, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी में ही मस्त हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं फोन करती हूँ। रोहन को कमला जी ने नीलेश से फोन मांगा, फिर रोहन को फोन मिला दिया। हेलो बेटा, तेरी माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलिए। बेटा तुम्हें कितना टाइम और लगेगा? माँ मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, आप चिंता मत करो, मैं ज्योति से फोन करके बोलता हूँ, उसका ऑफिस उसी तरफ है, वो आपको लेने आ जाएगी, रोहन ने अपनी माँ से कहा और फोन काट दिया। क्या हुआ कमला, रोहन क्या बोल रहा था? अजी कुछ नहीं, बस बोल रहा था कि ज्योति हमें लेने आ जाएगी, उसका ऑफिस इसी तरफ है।
नीलेश जी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, जब ज्योति का ऑफिस भी इसी तरफ है तो पहले से नहीं आ सकती थी लेने। रोहन ने इतना इंतजार करवाया। कमला जी नीलेश जी की बात सुनकर बोली, चलो कोई बात नहीं, ज्योति आती होगी हमें लेने। फिर दोनों मिलकर ज्योति का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके पास ज्योति का कोई नंबर नहीं था। उन्हें रोहन को फोन किया। बहुत देर बाद रोहन ने फोन उठाया और बोला, जी पापा जी बोलिए। अरे रोहन बेटा, ज्योति हमें लेने नहीं आई है, तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। रोहन बोला, पापा मैं तो घर पहुँच गया हूँ, ज्योति आती होगी आपको लेने, मैं फोन पर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद नीलेश जी ने देखा कि कमला लगातार खांसे जा रही थी। नीलेश जी ने वेटिंग रूम में ही उसको लिटा दिया। अपना सामान लेकर काउंटर पर चले गए। वहाँ एक सहायक बहुत देर से उनको देख रहा था। सहायक ने नीलेश जी से पूछा, क्या बात है बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? नीलेश जी बोले, क्या बताऊं बेटा, यहाँ शहर में अपने बेटे से मिलने आया था, सोचा अपनी पत्नी का भी इलाज करवा दूंगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों बार बार हमसे सिर्फ इंतजार करने को बोल रहा है। नीलेश जी ने रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नीलेश जी ने फिर रोहन को फोन मिलाया। बेटा, तेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी आ जा। लेकिन उधर से कोई लड़की बोली, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती और यहाँ कोई रोहन नहीं है, और फोन काट दिया। अब नीलेश जी की चिंता और बढ़ने लगी। नीलेश जी ने सहायक से बोला, बेटा मेरी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर चलो, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो सांस भी सही से नहीं ले पा रही है। सहायक ने बोला, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो कमला जी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई दी और कमला जी को थोड़ा आराम लग गया। नीलेश जी ने डॉक्टर से उनकी फीस पूछी तो डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि आप तो मेरे पिता जैसे ही हो, कोई बात नहीं। लेकिन नीलेश जी ने जिद करके डॉक्टर को पूरे पैसे दे दिए और सोचने लगे कि दुनिया में भी कैसे लोग हैं, जहां अपना दगा देते हैं वहीं पराये साथ देते हैं। तभी सहायक बोला, बाबूजी आप कानपुर से आए हैं, सुबह वाली ट्रेन से मैंने देखा था आपको। नीलेश जी बोले, हाँ बेटा, सुबह से यहीं पर अपने बेटे के आने का इंतजार में है। तभी सहायक बोला, बाबूजी एक बात बोलूँ आपसे। नीलेश जी बोले, हाँ बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी आप दोनों को लेने कोई भी नहीं आने वाला है, अगर किसी को आना होता तो कब का आ जाता। ये शहर है बाबूजी, आपको नहीं पता, बड़े शहर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं। शाम को वापस एक ट्रेन कानपुर से जाएगी, आप उसमें बैठ जाना, मैं आपका टिकट करा दूंगा। नीलेश जी बोले, ठीक है बेटा, और नीलेश जी ने सहयोगी को टिकट के पैसे दे दिए। नीलेश जी ने फिर एक बार अपने मन की शांति के लिए रोहन को दोबारा फोन मिलाकर देखा। जैसे ही फोन उठाया, नीलेश जी बोले, हेलो रोहन बेटा। उधर से फिर दोबारा किसी लड़की ने जवाब दिया, आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? यहाँ कोई रोहन नहीं रहता, ये रॉन्ग नंबर है, और फोन काट दिया। तब तक सहायक भी वापसी की 2 टिकट लेकर आ गया था। उसने कमला जी और नीलेश जी को ट्रेन में बैठा दिया। उनके लिए बिस्किट नमकीन भी लेकर आ गया, जिसे वो रास्ते में खा सके, और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, आप दोनों की यात्रा शुभ रहे। कमला जी ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए आशीर्वाद दिया। ट्रेन धीमी धीमी गति से चलने लगी। तभी नीलेश जी के फोन की घंटी बजी। नीलेश जी ने देखा फोन रोहन का था। नीलेश जी ने फोन उठाया, हेलो पापा, आप कहाँ हो?
नीलेश जी की आंखों में आंसू थे। आंखों के आंसू पोंछते हुए नीलेश जी बोले, रॉन्ग नंबर, और फोन काट दिया। कमला जी के मन में अपने बेटे को और नीलेश जी के मन में अपनी पोती को देखने की इच्छा मन में ही रह गई और दोनों वापस अपने गांव लौट गए। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।